हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स। ठीक। और ऑप्टिक्स का एक लेक्चर आप लोगों को दिए हैं, उसको आराम से देखिएगा अच्छे से। और उसके पहले भी आप लोगों को वेव मोशन से रिलेटेड कुछ कुछ बातें आप लोगों को दिए हैं, बताए हैं, लेक्चर के थ्रू ही बताए हैं। तो आप लोग का सारा चीज प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा, आराम से वहां से देखिए लेक्चर, आराम से देखिएगा, बड़ा बड़ा लेक्चर मिलेगा। पैसेंस रख के देखिएगा, सारा चीज समझ में आएगा। इतना तो बोल रहे हैं कि मतलब आप लोगों को कभी भी ये फील नहीं होगा कि हम समय बर्बाद किए हैं, ऐसा कभी भी फील नहीं होगा। तो लेक्चर देखिएगा और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़े थे कि ऑप्टिक्स है क्या, फिर ऑप्टिक्स से रिलेटेड मान ऑप्टिक्स के अंतर्गत लाइट हम लोग पढ़ते हैं, फिर लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक हम लोग का हो चुका था। उसके बाद हम लोगों को ना मिरर के बारे में पढ़ना है। मिरर देखिए, वहां पे तो हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, ये सब पिछले वाला लेक्चर में देखे थे। उसके बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्ट एक कोई सरफेस से हो रही थी, लाइट कोई रिफ्लेक्ट एक सरफेस से हो रही थी। वो सरफेस क्या था? चिकना था। अब उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एक अलग अलग फॉर्मेट पे बांट दे रहे हैं। अब फिर वहां पे भी देखे थे कि चिकना था, फिर रुखड़ा भी था, खुरदरा भी था, दोनों तरह का सरफेस हम लोग रिफ्लेक्ट करवाए थे। अब उसी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं तो फिर हम लोग आता है कि मिरर। मिरर देखिए, मिरर मतलब होता है दर्पण। मिरर से रिलेटेड आई होप सब लोग परिचित होंगे, सब लोग देखे होंगे, और भी नहीं देखे होंगे तो आप लोग को हम अभी दिखाते हैं मिरर किसको बोलते हैं। तो देखिए, जनरली मिरर हम लोगों को 3 टाइप का देखने को मिलेगा। वैसे तो 2 ही टाइप का देखने को मिलता है, एक प्लेन मिरर मिलता है और एक स्फेरिकल मिरर मिलता है। प्लेन मिरर मतलब कि समतल दर्पण, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। देखिए ये प्लेन मिरर, समझे? ये है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को हम लोग जनरली घर में यूज करते हैं, वही है हम लोग का प्लेन मिरर। और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब उसी स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में बांटा है, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि उत्तल दर्पण। तो हम लोग पूरा तीनों को पूरा डिटेल से देखते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है, और तीनों का प्रॉपर्टीज देखेंगे। हम लोग पहचानेंगे कैसे कि तीनों अलग अलग टाइप का है। तीनों का प्रॉपर्टीज देखेंगे, तीनों का यूजेज देखेंगे। साथ साथ इसी लेक्चर में हम लोग लेंस के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक ना? तो इसी लेक्चर में लेंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा रहेगा, लेकिन बहुत सारा चीजें इस वीडियो में आप लोगों को कवर कर देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता रहे थे कि मिरर को 3 पार्ट में बांटे। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है। मिरर को सबसे पहले हम लोग 3 कैटेगरी में बांट दिए। पहला प्लेन मिरर, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिए। प्लेन मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर, और तीसरा कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, प्लेन मिरर को हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण। यहां से देखिएगा, सबसे पहला बात हम लोग आते हैं प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर को हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। एक होता है शीशा, भी होता है शीशा, जो दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट होता है। दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट मतलब कि दोनों तरफ पारदर्शी। इधर से देखिएगा तो उस साइड देख जाएगा। लेकिन जो दर्पण होता है ना, मिरर होता है ना, उसमें एक साइड देखिएगा, ऐसे देखेंगे ना तो मेरा ही इमेज वह दिखेगा। उस दर्पण के दूसरा साइड में क्या है ना, वो नहीं दिखेगा। तो दर्पण और फिर शीशा, जो शीशा होता है, दोनों में डिफरेंस समझिए। दर्पण किसको बोलते हैं? दर्पण हम लोग उसी को बोलेंगे, खासकर प्लेन समतल दर्पण उसी को बोलेंगे कि एक साइड पॉलिश किया हुआ रहे और एक साइड पूरा चिकना सरफेस रहे, उसी को हम लोग दर्पण बोलेंगे। अगर दोनों साइड चिकना सरफेस रहेगा ना तो उसको दर्पण नहीं बोलेंगे, उसको शीशा बोलेंगे, ठीक ना? आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए, ये हम लोग के पास एक आईना है, देखने वाला आईना है हम लोगों को। इसमें देखिए एक साइड पूरा पॉलिश है, मतलब एक साइड अगर ये तो कवर है, इस कवर को अगर मान लेते हैं हम हटाते हैं,
देखिए हटा दिए, एक साइड को देखिए तो आप एक साइड हटाया ना, एक साइड हटाया मतलब एक साइड देखिए, एक साइड पूरा चिकना है और अदर साइड देखिए तो अदर साइड पॉलिश किया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर हम इससे अगर सामने देखेंगे और इसका दूसरा साइड देखने की कोशिश करें ना तो नहीं दिखेगा दूसरा साइड हम लोगों को। क्यों? क्योंकि एक साइड पॉलिश किया हुआ है। तो प्लेन मिरर आई आप समझ चुके हैं, उसी को बोलेंगे। और प्लेन मिरर और फिर शीशा ग्लास, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया। ग्लास किसको बोलेंगे? जो दोनों तरफ चमकीला हो और साथ साथ वो ट्रांसपेरेंट हो, उसको ग्लास बोलते हैं, शीशा। और एक तरफ पॉलिश किया हुआ, देखिए पॉलिश किया हुआ, और एक तरफ क्या हम लोग को पूरा चिकना है। यहाँ पे इधर से हम लोग आराम से देख लेंगे तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक साइड चिकना और एक साइड पॉलिश किया हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर देखिए, ध्यान रखिएगा, एकदम पूरा प्लेन रहेगा, ये कहीं कर्व या कहीं मुड़ा हुआ ऐसा कहीं भी देखने को मिलने वाला नहीं है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि अच्छा ये ऐसे मुड़ल है तो एक साइड उठल है, ऐसे कुछ, एकदम सीधा प्लेन मिलेगा, एकदम स्ट्रेट मिलेगा। तो वही प्लेन मिरर आए समझ में आ गया होगा। तो प्लेन मिरर हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर का देख लीजिए, एक साइड हम लोग का क्या है, पॉलिश किया हुआ, तो दूसरा साइड हम लोग को क्या है, चिकना सरफेस। और ध्यान रखिएगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है कौन? चिकना सरफेस ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी अगर यहाँ से पूछा जाए कि इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस जो शाइनिंग सरफेस है ना, जो चिकना सरफेस, वही रिफ्लेक्टेड सरफेस। पॉलिश किया हुआ नहीं है, वो उधर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लाइट को रिफ्लेक्शन करवाना होगा तो हम लोग जिधर पॉलिश, मतलब इधर तो पॉलिश किए हुए और जने जो चिकना सरफेस है उधरे से ही लाइट रिफ्लेक्ट होगा। यानी ये रिफ्लेक्टेड सरफेस इसका कौन सा, इधर वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा होता है देखिएगा, फ्लैट रिफ्लेक्टेड सरफेस है प्लेन मिरर का। फिर इसके बाद देखेंगे प्लेन मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी देखेंगे, लेकिन प्लेन मिरर के बाद आते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर समझने से पहले देखिए, एक हम लोग का क्या है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, ऐसा चूड़ी या बाला देखे होंगे आप लोग, चूड़ी या बाला, उसको ना आराम से क्या कीजिए, फोड़ दीजिए। फोड़ने के बाद देखिए, आप लोग फोड़ने के बाद देखिए, जब चूड़ी बाला अगर देखे होंगे तो देखिएगा कि अंदर वाला पार्ट ना, जो महंगा चूड़ी ये सब रहता है ना, वो जो पहनते हैं हाथ में ही पहना जाता है चूड़ी, उसमें देखिएगा कि ये सब जो सरफेस होता है ना, अंदर वाला सरफेस थोड़ा सा चिकना होता है। चिकना क्यों चिकना होता है? क्योंकि वैसे भी हाथ में पहनने के बाद हाथ मुलायम रहता है पूरा, अगर रुखड़ा रहेगा तो कट जाएगा हाथ में। तो हाथ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, हाथ में कटे नहीं, इसलिए अंदर वाला पार्ट क्या कर दिया जाता है, चिकना बना दिया जाता है। कभी कभी देखिएगा महंगा चूड़ी ये सब लीजिएगा ना, तो उसमें लीजिएगा नहीं, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग, शायद बाद में फ्यूचर में जरूरी पड़ जाए। एक्सपीरियंस कीजिए, इमेजिन कीजिए, एक्सपीरियंस भी नहीं अभी करना, इमेजिन कीजिए कि मान लेते कभी देखिएगा ना कि चूड़ी का जो साइज होता है ना वो बड़ा रहता है, वो अगर फूटा हुआ नहीं भी है ना, तो उसको अगर फोड़ने का मौका मिले तो फोड़ के देखिएगा, और एक साइड ऐसे करके आईना जैसा दिखेगा ना, तो उसमें भी कुछ आपको दिखेगा, ब्लॉकेगा। यानी उसके अंदर भी मिरर एक लगा हुआ है, चूड़ी के अंदर भी मिरर लगा हुआ है। अगर गर्ल्स लोग देख रहे हो, तुम लोग को इतना लग चुका होगा, मतलब अनुमान लग चुका होगा कि हाँ सच में होता है। बॉयज लोग आप लोग मांग कर देखिएगा उन लोग से, ठीक है ना, मांग कर देखिएगा कि चलिए एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करना, ये खोल के दीजिए। तो अब देखिए, अच्छा अब यहाँ तो हम लोग समझे थे कौन, अच्छा यहाँ पे समझ रहे थे ना, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर में देखिएगा कि अगर हम लोग इसको बीच से तोड़े ना दो पार्ट में, तो देखिए दो पार्ट में तोड़ेंगे ना, तो एक ये वाला पार्ट बचेगा, एक ये वाला पार्ट आएगा, एक ऐसे वाला बचेगा और एक ऐसे वाला, यानी प्रॉपर तरीका से तोड़ेंगे तब, नहीं तो जोर से मार दीजिएगा ना तो टूट जाएगा, सब जैसे तैसे हो जाएगा, एक चूर हो जाएगा। तो मतलब प्रॉपर तरीका से तोड़ना। यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम चीज। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि इसको पॉलिश करना है। अब पॉलिश में भी देखिए वैसा पॉलिश करना है जो पूरा एक सरफेस को ढक दे, वो वाला पॉलिश करना है। एक पॉलिश ये भी होता है कि पूरा चमकने वाला पॉलिश होता है, तो वो वाला नहीं करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, अगर देखिए एक साइड अगर मान लेते हैं इधर हम लोग क्या कर दिए, पेंट कर दिए, पॉलिश कर दिए, तो
अगर इधर कितनों भी कुछ लाइट उठ मारेंगे ना तो इधर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कहां से रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि अंदर वाला पार्ट क्या है? चमकने वाला। जब भी उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है? अंदर वाला। जब बाहर पॉलिश करेंगे तो इसका अंदर वाला ये वाला क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन में क्या करते हैं कि अभी अंदर पॉलिश करते हैं। जब अंदर पॉलिश कर दे तो रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो जाएगा? इसका बाहर वाला, ये वाला ऐसे। अभी अब समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे वही हम बता रहे थे यहाँ पे कि अगर कोई भी एक स्फेरिकल मिरर का कोई एक पार्ट हो, टुकड़ा हो छोटा सा, उसका अगर बाहर बाहर पॉलिश किया हुआ है और उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की ओर हो, रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की ओर हो, तो वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर का एक और नाम यहां से एमसीक्यू में पूछेगा कि अदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर इज नॉन एज। तो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का एक और नाम होता है क्या? कन्वर्जिंग मिरर। इस वर्ड को जरूर याद करिएगा, रखिएगा, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक ना? कन्वर्जिंग मिरर, इसको हिंदी में अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अभिसारी। तो कन्वर्जिंग मिरर यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए एगो पार्ट यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे बाहर बाहर वाला जो हम लोग का पार्ट, बाहर बाहर पार्ट वाला क्या किए हैं हम लोग? पेंट करके रखे। तो इसका जो इनर वाला पार्ट है वो वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो अगर इसका तो थोड़ा सा डेफिनेशन देखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक स्फेरिकल मिरर का तो पार्ट है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर हुज इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, हुज इनर साइड यानी जो अंदर वाला साइड है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ए कॉनकेव, CAV, कॉनकेव मिरर। ठीक, आई होप यहां तक समझ में। अगर मान लेते हैं कि अभी इनर वाला, यहाँ तो इनर पार्ट क्या था? रिफ्लेक्टेड सरफेस। अभी इनर वाला को हम लोग क्या कर दिए? पेंट कर दिए। जब इनर वाला पेंट कर दिए तो हम लोग को यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या मिलेगा? आउटर वाला सरफेस मिलेगा। ऐसे आउटर वाला सरफेस हम लोग को मिलेगा। तो यानी हम लोग क्या क्या हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर, ये भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। हुज आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। आई होप यहां पे समझ में आ गया होगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम होता है क्या? डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर, मतलब कि अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण बोल सकते हैं इसको, अपसारी। तो जरूरी इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इस वर्ड को ध्यान रखना। कॉनकेव मिरर में आउटर पार्ट क्या रहता है? आउटर पार्ट पॉलिश किया हुआ रहता है और इनर पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? इनर पार्ट क्या होता है? इनर पार्ट पॉलिश किया हुआ रहता है और आउटर पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। प्लेन मिरर में एक साइड क्या रहेगा? पॉलिश किया हुआ, दूसरा साइड क्या रहेगा? रिफ्लेक्टेड सरफेस रहेगा। यही था हम लोगों को मिरर। अब एक एक करके ना सबका डिटेल से समझते हैं कि किसका क्या प्रॉपर्टीज है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग और हम बताते हैं, थोड़ा सा और आप लोग हम बताते हैं ना कि ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर ये कहाँ देखने को मिलेगा? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर अगर आप लोग के घर में चम्मच होगा ना, चम्मच इस तरह का होता है, तो चम्मचवा के देखिएगा, चम्मचवा के ये वाला जो पार्ट होता है ना, अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है हम लोगों का अवतल पार्ट, क्योंकि उसमें वो तो ट्रांसपेरेंट होता नहीं है, दोनों तरफ पॉलिश किया ही हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा शाइनिंग रहता है, चमकता हुआ रहता है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। और ये जो उभरा हुआ रहता है वो देखिए उत्तल दर्पण होता है, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर। वो जो चम्मच सबसे बढ़िया एग्जांपल, वो देखिएगा वो हमेशा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जैसा ही वो हमेशा बिहेव करता है। अगर आप लोग एक बार देखिएगा, चम्मच घर में है तो चम्मच एक बार लेकर देखिए, चम्मच से क्या एक्सपेरिमेंट करने से ना और जल्दी याद हो जाता है। चम्मच लेकर देखिए, आप उसको देखिए, चम्मच का दोनों साइड से आप इमेज बनाइए, तो अपना अपना प्रतिबिंब बनाइए तीनों का। ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, एगो सबसे पहले आईना के पास खड़ा हो जाइए, तब देखिए कि आपको कैसा दिख रहा है, हम कैसा दिख रहे हैं। इसके बाद चम्मचवा लेके कॉनकेव मिरर बनाइए। कॉनकेव मिरर यानी ये वाला पार्ट ऐसे करके एक बार देखते हैं, उस समय देखिए कि आपका कैसा दिख रहा है फोटो उसमें। फिर इसमें देखिए कॉन्वेक्स मिरर में, यानी अभी उठा हुआ पार्ट है ना, ये जो उठा हुआ पार्ट,
ये जो उठा हुआ पार्ट है ना, इससे अब देखते हैं कि इस साइड से अब मेरा कैसा इमेज बन रहा है। और तीनों इमेजवा में आप देखिए कि किस तरह से बने, पता चलेगा कि एगो में सीधा बन रहे थे, दूसरा का में कहीं उल्टा बन गया, फिर कभी दिखेगा कि अरे सारा बहुत छोटा बन गया। तो देखिए तीनों का प्रॉपर्टी आप लोग को यहीं से कुछ न कुछ पता चल जाएगा। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहिए, देखते रहिए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनिएगा। तो इंजीनियरिंग में ज्यादातर एक्सपेरिमेंट का ही जरूरी होता है, और इसमें जितना ही ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, जितना ही ज्यादा प्रैक्टिकली काम कीजिएगा ना, उतना ही आपको आप फ्री होइएगा, फ्री माइंडेड एकदम, ताकि कहीं पे भी कुछ भी, क्योंकि देखिए जब भी जॉब लगती है ना तो वहां पे एक्सपीरियंस खोजता है। तो एक्सपीरियंस क्यों खोजता है? क्योंकि एक्सपीरियंस जरूरी है। एक्सपीरियंस का मतलब कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं से ना कहीं से लिया है कि नहीं लिया है। प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है तो फिर हो जाएगा। कहीं भी देखिए ना, कोई भी काम में प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है, यानी एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई टीचर को हायर कर रहा है, कोई भी कंपनी वाले लोग टीचर को हायर कर रहे हैं, तो क्या देखेंगे कि वो टीचर पहले कहीं पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, किस तरह से पढ़ाया है। तो उसका जरूर देखेंगे ये कि वो कहीं ना कहीं उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। कुछ भी तो नहीं ना कर सकते हैं। तो ये सब जरूरी है आप लोग को एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं जैसे प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर का भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। अब तो आप लोग भी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। एगो प्लेन मिरर सामने ले लीजिए। अब इसका देख सकते हैं कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, क्या क्या गुण हो सकता है। प्लेन मिरर देखिए, सामने से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं तो अरे मेरा मतलब जितना बड़ा मुंह है उतना ही बड़ा का मुंह दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। जितना बड़ा मेरा चेहरा है उतना ही बड़ा चेहरा दिख रहा है इसमें। पहला प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा कि मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है इमेज, प्रतिबिंब भी तो बन रहा है। यानी जितना बड़ा इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है। पहला प्रॉपर्टीज हो गया, पहला गुण हो गया प्लेन मिरर का। दूसरा गुण क्या हो गया कि मेरा सीधा चेहरा है तो उसमें भी सीधा ही चेहरा दिखा रहा है। ये नहीं कि मेरा चेहरा ऐसे सीधा है तो उसमें ऐसे नीचे मतलब पैर ऊपर सर नीचे हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। मतलब कि इसमें एक ये भी गुण है कि ये सीधा इमेज बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और क्या यहाँ से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस कीजिए कि देखिए ये जो हम लोग का क्या है, ये हम लोग को मिरर है, मिरर है ना। मिरर से देखिए, मिरर से यहाँ तक कितना दूर है, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है। तो आप लोग ऐनवा में भी देखिएगा ना, ये प्लेन मिररवा में देखिएगा कि सर कि यहाँ से भी कुछ दूर, यानी इस दर्पण से पीछे, ध्यान रखिए, इस दर्पण से पीछे जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी पीछे इमेज बन रहा है। यानी जितना दूर दर्पण से सामने हम लोग खड़ा होंगे उतना ही दूरी क्या है कि दर्पण से पीछे इमेज बनेगा। ये भी एक इसका प्रॉपर्टीज है। और क्या इसका गुण हो सकता है, और इसका गुण हो सकता है कि जैसे देखिए आप लोग देखते होंगे कि जब आईना के सामने बैठ के खाना खा रहे होंगे ना, तो आप लोग राइट हैंड से खाना खा रहे होंगे तो उसमें लगता होगा कि लपड़ यहाँ थे, लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं, इस टाइप का लगता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। यानी एक ये भी इसका प्रॉपर्टीज होता है प्लेन मिरर का कि पार्श्व उल्टा इमेज बनता है। क्या बनता है, पार्श्व उल्टा इमेज बनता है। तो ये सब क्या है, ये सब इसी प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज है। तो यही सब इसमें लिखना है। अब मान लेते हैं कि अब हमको कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी देखना, ठीक है, वो कॉनकेव मिरर वाले आते हैं। ये कॉनकेव मिरर मतलब कि अब कॉनकेव मिरर नहीं है घर में तो क्या कीजिएगा, अब कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा ना। जुगाड़ वाला तो है हम लोग, जुगाड़ में तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो लाते हैं आईना, लाते हैं आईना, तो मिल नहीं रहा है तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, मिल रहा है चम्मच मिल रहा है। तो चम्मच लाते हैं। अगर चम्मच से भी काम नहीं हो रहा तो ये ऐसे गमला होता है ना जिसमें आटा उटा साना जाता है, उसको लेकर देखिए, उससे भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करना चाहे, सोचना चाहे, समझना चाहे तो बहुत कुछ है। नहीं तो डब्बू लीजिए ना, वो जो एक कलछुल होता है ना, कलछुल, वो भी डब्बुआ देखिएगा, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। हम इसी तरह से कर करके आप लोगों को सारा चीज लिखवा देंगे एक्सपेरिमेंट करके। तो यही फायदा है। इससे क्या होता है ना कि एक प्रैक्टिकल दिमाग में घुस जाता है और फिर अच्छा से कुछ समझ में भी आ जाता है। ज्यादा भाषण नहीं देंगे, अब लिखते हैं। यानी अब हमको प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी लिखना है। तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, कॉनकेव, फिर से बता दे रहे, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर, एकदम बोलते ही बोलते।
रिफ्लेक्टेड सरफेस इसका आउटर मोस्ट वाला और इसका इनर मोस्ट वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस, इस दोनों इसको रखते हैं, उस दोनों को मिटाते हैं। देखिए इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। प्लेन मिरर का एक वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझा दिए, और उसी को केवल क्या करना है, लिखना है। ये हम लोग का क्या है, प्लेन मिरर है, यानी ये मिरर है, मिरर से हम लोग क्या किए, ये हम लोग ऐसे लगा दिए, ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ये ऑब्जेक्ट रख दिए, वस्तु है यहाँ पे। ये हम लोग का क्या है, मिरर, मिरर, ये हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट। आई होप दिख रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर। ध्यान रखिए, यहां से इसका इमेज बनेगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितना हाइट का है उतना ही हाइट का इसमें इमेज बनेगा। पहला, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। दूसरा क्या कि ये मिरर से जितना ही फ्रंट में है, जितना ही सामने है, उतना ही इस मिरर, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर के उतना ही पीछे बनेगा। यानी मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये d डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी इमेज यानी पीछे बनेगा। वो कितना बनेगा, वो भी d डिस्टेंस पर ही बनेगा। ये हम लोग का क्या है, इसका इमेज बन रहा है। ठीक, तो यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। और क्या कि ये ऑब्जेक्ट जब भी इमेज बना रहा है तो सीधा बना रहा है, सीधा के साथ साथ क्या बना रहा है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक। ये वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब कि जैसे कि देखिए, दो तरह का इमेज हम लोग को बनता है, एक काल्पनिक इमेज बनता है और एक वास्तविक इमेज बनता है। यानी एक वर्चुअल इमेज बनता है, एक रियल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, जो खड़ा यानी जो सीधा इमेज हो ना, उसी को वर्चुअल इमेज बोलेंगे। जबकि रियल इमेज कभी भी खड़ा नहीं होता। रियल इमेज किसको बोलते हैं, जो उल्टा इमेज बनता है ना, यानी मुंह ऊपरे, मुंह ये सर नीचे और फिर पैर ऊपरे वाला, उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और ये जो वर्चुअल इमेज है, इस वर्चुअल इमेज को अगर हम सोचेंगे ना कि पर्दा पर प्राप्त कर ले, डिस्प्ले पर दिखा ले, तो दिखेगा नहीं। लेकिन ये जो रियल इमेज है, ये वाला क्या है कि पर्दा पे इसको हम लोग उतार सकते हैं। तो यही है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, हम यूज करेंगे हर एक जगह। वर्चुअल और रियल की कौन वर्चुअल, तो फिर से वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे, जो सीधा इमेज हो, सीधा प्रतिबिंब हो, उसी को वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इमेज मतलब प्रतिबिंब, और जो उल्टा इमेज हो उसको हम लोग बोलेंगे रियल। लिखते हैं इसको ना, एक करके समझते हैं। देखिए समझते हैं, इधर हम लोग क्या लिखे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण का प्रॉपर्टीज, गुण क्या है वो लिखे। तो देखिए, समतल दर्पण में एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इमेज चाहे कहीं भी हो, यानी इमेज के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। सॉरी, इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे इमेज डिपेंड नहीं करता। यानी और जैसे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम लोग देखेंगे नहीं करिए, पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट का, तो इमेज भी कुछ अलग टाइप का बन रहा है। कभी उल्टा बन जा रहा है, कभी सीधा बन जा रहा है, कभी छोटा बन जा रहा है। लेकिन वैसा इसके साथ, प्लेन मिरर के साथ नहीं होता। इसको भी ध्यान रखना। पहला, फर्स्ट, इसका गुण क्या है, वर्टिकल एंड इरेक्ट, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक। हिंदी में लिख दे रहे हैं कुछ कुछ का ना, जो थोड़ा सा नया नया है। काल्पनिक बनता है और क्या बनता है, इसका इमेज सीधा बनता है। इरेक्ट मतलब सीधा या खड़ा। हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसका जो भी जरूरी हो, जो दोनों लिखना चाहते हैं दोनों लिखिएगा।
देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट ये काल्पनिक और सीधा यानी प्लेन मिरर का एक एकदम बेसिक कंडीशन है कि जब भी बनाएगा तो ये वर्चुअल और इरेक्ट सीधा ही बनाएगा, और इसके अलावा ये उल्टा पुल्टा नहीं बनाएगा, उल्टा और रियल नहीं बनाएगा। दूसरा, जब भी ये इमेज बनाएगा, फर्स्ट हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। दूसरा, जब भी ये इमेज बनाएगा बिहाइंड द मिरर बनाएगा। बिहाइंड द मिरर मतलब, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, हमेशा ये दर्पण के पीछे ही इमेज बनाता है। यानी जो भी प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का इमेज हमेशा ध्यान रखिएगा कि दर्पण के पीछे ही बन रहा है। आप लोग गौर कीजिए, आप लोग देखिए इमेज में, देख लगेगा नहीं करिए दर्पण के पीछे इमेज बना दे रहा है। आईना झूठ कभी नहीं बोलता है, इसलिए देखिए हाँ सच में पीछे ही बन रहा है। आप लोग देखिए तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। सेकेंड हो गया कैरेक्टर इसका। थर्ड क्या, थर्ड ये बात बोलती है कि जो साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा वही साइज का इमेज बनेगा। यानी द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। जितना बड़ा साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा साइज रहेगा इमेज का। यानी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जितना बड़ा इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक, और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। साइज मतलब क्या, आकार। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का आकार है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है, उतना ही बड़ा उसका इमेज जो भी बनेगा ना, उस इमेज का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। आई होप ये भी समझ में आ गया। तीसरा के बाद चौथा क्या है, लेटरली इन्वर्टेड एरिया। लेटरली इन्वर्टेड एरिया मतलब कि पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब। देखिए लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या कि जब राइट हैंड उठाएंगे ना ऐसे ऐसे, यस सर, तो उसमें दिखाएगा ये वाला हाथ वाला ऐसे, यानी ये वाला उठाएंगे तो उसमें ये वाला दिखाएगा। समझे, इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। यानी देखिए ऐसे उठाएंगे तो ऐसे इसमें दिखेगा, ये वाला नहीं दिखाएगा, ये वाला हाथ वाला दिखाएगा। तो उसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि पार्श्व परिवर्तन। लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। और इमेज आर नॉट डिस्प्लेड इन पर्दा, ठीक, पर्दा को पर्दा ही या जो भी इंग्लिश होगा इसका आप देख कर लिख लीजिएगा। तो इमेज आर नॉट डिस्प्लेड इन पर्दा। क्यों इस इमेज को हम लोग पर्दे पर डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम लोग का वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, इरेक्ट बन रहा है। अगर यहीं पे हम लोग को रियल और फिर इन्वर्टेड इमेज बनता ना उल्टा, तो उसको हम लोग क्या करते, डिस्प्ले पर प्राप्त कर लेते हैं। समझे, तो ये जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। छठा देखिए, छठा हम लोग को क्या बोलता है, छठा बोलता है कि इस मिरर से जितना ही दूर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखा है, उतना ही दूर पर इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब भी बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के बिहाइंड, दर्पण के पीछे बनेगा। वही बात यहाँ पे बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सो देखिए बोल रहा है हम लोग को कि डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। सबसे पहले यहां से तो कंफर्म हो गया कि इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। जो भी मिरर के पीछे जो इमेज बन रहा है उस इमेज का डिस्टेंस, उस इमेज का दूरी फ्रॉम कहां से, फ्रॉम मिरर, जहां पे मिरर रखा हुआ वहां से, इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उस ऑब्जेक्ट का दूरी उसी के इक्वल होगा फ्रॉम द मिरर। यानी दोनों मिरर से, देखिए दोनों कंडीशन बता रहे हैं कि बोलता है क्या कि डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मिरर के दूरी से, उतना ही इस मिरर से दूरी से जो भी इमेज बनेगा उस दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा वो दोनों डिस्टेंस इक्वल। मान लेते हैं ये डी डैश है इमेज का, यानी डी बराबर क्या बन जाएगा, डी बराबर डी डैश। समझे, यही बोल रहे थे। और फिर एक और सत्वा, और क्या प्रॉपर्टी होता है, एक चीज और प्रॉपर्टीज होता है। ये देखिए, ये जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा सा, फोकल लेंथ एक नया वर्ड आ रहा है।
इसको हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, वहां पे समझेंगे फोकल लेंथ क्या होता है। लेकिन लिख लीजिए यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ, ये सब बहुत काम का चीज है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, INFINITY, इसका इंफिनिटी होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? इसका इंफिनिटी यानी अनंत होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आप लोग आ गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज और है कि जब हम लोग प्लेन मिरर की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट लाते हैं, यानी वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो उसमें दो कंडीशन है। पहला देखिए, दोनों कंडीशन को हम लोग समझते हैं। पहला कि जब हम लोग, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, इमेज है। पहला दो कंडीशन इसमें ध्यान रखिएगा। जब एक कंडीशन इसमें बनता है कि जब देखिए मिरर को एक कांस्टेंट कर दे और इस ऑब्जेक्ट को क्या करे, आगे पीछे करे, यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करवा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो भी इसके अंदर इमेज बनेगा, उस इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, वो एक बनता है। दूसरा, अब अभी हम लोग क्या किए थे, इस मिरर को, दर्पण को क्या किए थे, स्थिर किए थे। अभी क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते, ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट रखते और मिरर को आगे पीछे करते हैं। उस सिचुएशन में इस मिरर में जो भी इमेज बन रहा होगा, उस इमेज का वेलोसिटी क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। यानी दो कंडीशन बना। पहला क्या करते हैं, इमेज को आगे पीछे हम कर रहे हैं। पहला ये नहीं कर रहे इमेज को, सॉरी, पहला हम लोग क्या, फर्स्ट कंडीशन में क्या किए, और मिरर को स्थिर कर दिए और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रहे हैं। उस सिचुएशन में जो भी इमेज बन रहा है अंदर मिरर के अंदर, उसका वेलोसिटी क्या होगा। दूसरा कि ऑब्जेक्ट को स्थिर करके और मिरर को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। उस सिचुएशन में इसके अंदर इमेज बन रहा है, उस इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। क्या दोनों कंडीशन में इमेज का वेलोसिटी सेम होगा? नहीं, दोनों सिचुएशन में इमेज तो सेम बनेगा, लेकिन जो मूव हो रहा है ना, उसके चलते जो इमेज का वेलोसिटी है वो चेंजिंग हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वो देखिए यहाँ पे मेंशन करते लिखते हैं। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा इसको क्या होता है। सो दोनों का सिचुएशन, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, दोनों को हम लोग मेंशन करते हैं। बस फिर हम लोगों का प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। एक चीज और है, एक चीज और लिख लीजिए, 7वां के बाद 8वां प्रॉपर्टीज एक और या बता देते हैं। देखिए जब हम लोग इस मिरर को थीटा डिग्री, तो इसका जो इमेजवा इन्हें बन रहा है ना, वो इमेजवा कितना 2 थीटा डिग्री रोटेट हो जाता है। यानी रोटेशन व्हेन मिरर रोटेट in theta degree, then image also rotate, image भी rotate होगा also by 2 थीटा डिग्री। ठीक है, जब देखिए यानी ये मिरर है, मिरर को हम लोग क्या किया, अभी इमेज बन रहा था, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा थीटा डिग्री पर ऐसे ये करते हैं, थीटा डिग्री पर घुमा दिए। तो अब जो मेरा इमेज बन रहा होगा ना, जो मेरा इमेज बन रहा वो 2 थीटा डिग्री एंगल बना रहा होगा एज कंपेयर टू सीधा से। यहां से जो भी इस ये वाला एंगल बना, स्टार्टिंग में क्या था, ऐसे था। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा दिए। अब ये घुमाएंगे तो ये ऐसे ऐसे पहुंच जाएगा, ये ऐसे, यानी ये पेंटवा इधर हो जाएगा। पहले ये था, अब यहाँ से थीटा घुमा दी। तो उस सिचुएशन में जो ये इमेज बन रहा है, वो इमेज कहाँ ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा 2 थीटा में। ये वाला यहाँ पे 2 थीटा डिग्री बनाएगा। समझे, यही चीज हम यहाँ पे बता रहे थे। चलिए एक और देखते हैं, वेलोसिटी के बारे में समझते हैं, वेलोसिटी वाला का क्या हाल चाल है। देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट वाला, इसको मिटाते हैं ना। ये 6, 7, 8
8 9 10 10 को प्रॉपर्टीज हो जाएगा प्लेन मिरर का। देखिए हम लोग का क्या था, इमेज से रिलेटेड था कि इमेज का वेलोसिटी। पहला सिचुएशन क्या होता है, पहला कंडीशन, इफ द मिरर मूव्स, ध्यान रखिएगा इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, मिरर को मूव कर रहे हैं, यानी दर्पण को हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। ऑब्जेक्ट ऐसे एक जगह रहेगा और क्या हम लोग करेंगे, दर्पण को आगे पीछे करेंगे, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे पीछे। देखिए ऑब्जेक्ट एक जगह है, मिरर को आगे पीछे कर रहे हैं, उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा। इफ द मिरर मूव्स विथ ए वेलोसिटी v, अगर v वेलोसिटी से इसको हम लोग आगे पीछे करेंगे, देन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ द वेलोसिटी ऑफ 2v विथ सेम डायरेक्शन ऑफ द मिरर। समझे, मतलब कि बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को स्थिर करके मिरर को आगे पीछे करेंगे तो मिरर में जो भी इमेज बन रहा है उस इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, 2 गुना होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा, जैसे ये देखिए डायरेक्शन क्या है, अगर ये मिरर पास में आ रहा है तो इमेज भी क्या होगा, इमेज भी पास में आएगा। मिरर दूर जाएगा तो क्या होगा, मिरर भी दूर, इमेज भी दूर जा रहा है, यानी इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है। जिस तरफ मिरर जा रहा था, जिस तरफ मिरर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो जिस तरफ मिरर जा रहा है उसी के साथ साथ इमेज भी वही साइड भाग रहा है, यानी मिरर और साथ साथ मिरर का इमेज दोनों एक ही साथ भाग रहा है। दूसरा सिचुएशन क्या बोलता है कि इफ द ऑब्जेक्ट, अभी ध्यान रखिए, अभी क्या बोलता है, अभी ऑब्जेक्ट को ये करते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट को अभी मूव करेंगे, यानी ये मिरर अभी एक जगह रखेगा, देखिए ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कि जिस वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रहे हैं ना, देखिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे, सेकेंड है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे विथ वेलोसिटी ऑफ v और मिरर को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, देन द इमेज आल्सो मूव्स विथ सेम स्पीड, यानी v वेलोसिटी से हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे ना, तो फिर इमेज भी, जो भी इमेज बनेगा वो भी v वेलोसिटी से ही आगे पीछे होगा, और लेकिन वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे हम लोगों को क्या करना है, इसको स्थिर रखना, और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को भी हम लोग आगे पीछे करेंगे, तो जिस वेलोसिटी से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रहे हैं ना, वही वेलोसिटी से इमेजवा भी, जो अंदर इमेज बन रहा है ना, अंदर इमेज, वो भी आगे पीछे वही वेलोसिटी से होगा, लेकिन डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन अपोजिट, यानी डायरेक्शन अपोजिट कहने का मतलब, देखिए अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देखिए हम इधर ला रहे हैं, देखिए इस ऑब्जेक्ट को एने ला रहे हैं इस साइड, तो इमेज कहाँ भागेगा, इमेज जस्ट इसका पीछे उस साइड भागेगा, यानी इमेज को अगर हम लोग इस मिरर से इमेज को अगर इधर, सॉरी ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो इसका इमेजवा कहाँ भागेगा, इससे दूर भागेगा, हमेशा डायरेक्शन में अपोजिट होगा, हमेशा। अब जैसे देखिए ये अगर मान लेते इसको पास हम लोग इधर लाएंगे, ये पास इधर लाएंगे तो उधर से भी लगेगा ना, दूर से पास आ रहा है, यानी अगर हम लोग इसको इस साइड लाएंगे तो यहां से ये भी लगेगा, अरे ये भी पास आ रहा है। तो ये जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, लेकिन क्या, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ही हम लोग कांस्टेंट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कांस्टेंट बना दिए, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहे हैं, मिरर को आगे पीछे करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मिरर को इधर लगेंगे तो इमेज वो कहाँ भागेगा, यही डायरेक्शन में भागेगा, अगर यहां से मिरर को इधर लाएंगे तो इमेज वो इधर भागेगा, यानी उसमें सेम डायरेक्शन होता है, लेकिन इसमें हमेशा अपोजिट होता है। इसको देखिए, इसको एक्सपेरिमेंट करना तो कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं, सामने बड़ा शीशा लगा हुआ होगा आप लोग के घर में, तो देखिएगा जब शीशा के सामने आप जाइएगा, देखिए शीशा कने भाग रहा है, हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इधर ऐसे जा रहे हैं, तो लगेगा ना शीशा में, उधर से भी कोई आ रहा है, इधर से भी लगेगा कि कोई आ रहा है,
यानी इस डायरेक्शन एगो इधर है, एगो डायरेक्शन जस्ट इसका इधर, अपोजिट डायरेक्शन हुआ हमेशा। यही हुआ था शेर के साथ। जब शेर जंगल में, जंगल का राजा था ना, तो जब कुआं में झांका ना तो देखा ना कि अरे सारा हमसे भी वो कोई पावरफुल आ गया है इस जंगल में, रुको हम उसको बताते हैं। बस लास्ट में क्या कर दिया, छलांग मार दिया। यही चीज है कि जब हम लोग ऐसे, यही होता है, यही धोखा है कि जब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, अरे उधर से भी लग रहा है कि कोई आ रहा है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन अलग अलग होता है यहाँ पे। इस सिचुएशन में डायरेक्शन सेम होता है। डायरेक्शन अलग अलग कब होगा, जब मिरर को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि मिरर तो आप लोग के घर में दीवार पे लगा हुआ होगा, हम लोग आगे पीछे होते हैं। और वहां से देखिए, अगर मिरर से दूर भागेंगे ना तो लगेगा ना अरे वो भी जा रहा है, दूर जा रहा है, उन्हें पीछे, तो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। तो आई होप दोनों अच्छे से यहाँ पे समझे होंगे आप लोग, दोनों सिचुएशन, दोनों कंडीशन बढ़िया से समझेंगे। इसके बाद हम लोग का पढ़ना कॉनकेव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ बेसिक बातें बताते हैं, ठीक है। अब तब उसके बाद उससे जो इमेज बनता है उस इमेज का प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले देखिए तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स कौन सा मिरर से बन के बना था, स्फेरिकल मिरर। स्फेयर के बारे में देखिए, ये बीच वाला को क्या हम लोग बोलते हैं, सेंटर, ठीक, सेंटर ही तो बोलते हैं। और इस सेंटर से होते हुए जो एगो लाइन ऐसे पास करता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखिए, ये सब काम देगा भी। CIPL, प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान रेखा हो गया। अब देखिए यहां सेंटर से, अच्छा ये देखिए, ये तो सर्कमफ्रेंस था, सर्कल टाइप का बन गया। तो यहाँ पे देखिए, वो यहाँ पे भी कट कर रहा है, वो यहाँ पे भी कट कर रहा है। तो जो जहां पे कट करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पोल। पोल मतलब कि ध्रुव, या इसको और अलग नाम देते हैं, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पोल हो गया। और यहाँ सेंटर से इस पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस आर। अब यही चीजवा को हम लोग क्या करते थे, यही चीजवा को दो पार्ट में काटते थे। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में काट देते हैं। देखो ऐसे बनाते हैं, इसको बाहर पेंट करेंगे, अब अंदर पूरा चिकना सरफेस रखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव कहलाएगा। एक वार इधर बनाते हैं, अब अंदर पेंट करते हैं, तो ये हम लोग को क्या देगा, कॉन्वेक्स। देखिएगा इधर वाला पार्ट है, ये बीच में अगर मान लेते हैं तो देखिए, ये एक सर्कल का ही पार्ट है ना, तो इस सर्कल का कहीं ना कहीं इधर तो सेंटर होगा। और ये भी तो एक सर्कल का पार्ट है, तो इसका भी कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ना। कहाँ सेंटर होगा, इधर कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं इधर ना सेंटर होगा इसका। और यहाँ पे तो अंदर में हम लोग क्या किए, पेंट किए। अब देखिए, ये जो सेंटर से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए आगे भागती है, ये वाला लाइन होता है, ये वाला यही लाइन है ना, लाइन। यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे कट कर रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल मतलब कि ध्रुव, या वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P बोलेंगे, POL, पोल मतलब कि ध्रुव। और ये रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जो देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर और पोल से होते जो रेखा आगे पीछे हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, CIPL, प्रधान रेखा। इसमें भी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान रेखा। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का सेंटर लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको GO नाम देते हैं। हम लोग का क्या है, इस कर्व का ये सेंटर है। ये हम लोग का यहाँ पे P है, ये हम लोग का यहाँ पे P है। और देखिए P और O के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस। और देखिए इस दोनों के बीच का, यानी O और P के बीच का ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं F मीन्स फोकस।
एफ मीन्स क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फोकस। इसको भी सेम चीज यहाँ होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और देखिए पी और एफ, ये जो पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकस लेंथ या फोकल लेंथ। पी एफ, डिस्टेंस ऑफ पी एफ बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी पी एफ है, इसको हम लोग बराबर बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक, फोकल लेंथ फोकस दूरी। अच्छा, फोकस दूरी। और पी और ओ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीओ, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीओ यहां पे भी लिखते हैं। हो गया। अब देखिए ये जो पीओ यानी फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ को हम लोग एफ से लिख देते हैं और इसको आर से। ये देखिए फोकल लेंथ यहां से यहां तक और पूरा रेडियस, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का एक रिलेशन होता है, वो लिख लीजिए। यानी फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, रेडियस जितना होता है उसका हाफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का हाफ, और रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ का दोगुना होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस। और देखिए अगर देखिए इसको, अगर इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं ऐसे, तो ये देखिए ये जो टोटल लाइन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर मतलब कि द्वारक, यानी जाएगा ना तो ये रास्ता बंद कर देता है, तो द्वार। अगर इसका नाम दे देते हैं ए और ए डैश, इधर भी होगा ऐसे, यानी ए डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। सेम इसके साथ भी यहाँ पे ऐसे ही होगा। मान लेते ए डैश, द्वार। ये देखिए यहाँ तक हम लोग का हो गया। हम लोग यहाँ तक देखे थे फोकस रेडियस का हाफ होगा, और इसके बाद हम लोग समझते हैं एक करके सबको, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो हम लोग को दोनों तरह का मिरर मिरर यहाँ पे दे गया। अब हम लोग को यहाँ से समझना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी डिपेंड करता है कि इमेज किधर बनेगा, और ये भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट से, मतलब ये भी डिपेंड करेगा कि इमेज सीधा बनेगा या इमेज उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मिरर के सामने ही ना रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मिरर को, ये हम लोग का कॉनकेव है, कॉनकेव का सामने ही जब भी रखाएगा तो सामने, ये नहीं कि पीछे, पीछे नहीं रखना है ऑब्जेक्ट को। पीछे रखिएगा तो फिर कहाँ से इमेज बनेगा, तो पीछे नहीं रखना, हमेशा ध्यान रख। अब देखिए इसका ये वाला दर्पण का सामने कहाँ, इधर तो नहीं, क्योंकि ये तो बैक पार्ट है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ हम लोग रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, ठीक। यानी हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने, ये नहीं कि मिरर के पीछे नहीं। ऐसे ही प्लेन मिरर में क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सामने ही तो रखते हैं, तब नहीं उसका इमेज बनता है, पीछे रखिएगा तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे सबका जितना भी था सारा चीज आप लोगों को लिख दिया, सबका अब अलग अलग कंडीशन एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कि कैसे कैसे इमेज बनता है। सो
अब यहाँ पे देखिए, अब एकक को अब यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन तो डिफिनेशन भी लिख देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ कुछ यहाँ पे बातें बताते हैं कि कैसे कैसे इमेज का डायग्राम बनता है ना, कैसे कैसे इमेज बनता है। इमेज से पहले थोड़ा सा बात बताते हैं, उसको समझिए। तो इमेज से पहले थोड़ा सा आप लोग को बता कि देखिए, जब भी लाइट इनफाइनाइट से अगर आएगा, अब पहले इसके बारे में कॉनकेव के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, कॉनकेव के बारे में समझते हैं। यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा कि जब भी इनफाइनाइट लाइट से आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट दूरी से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, पैरेलल लाइट जा रहा है, पैरेलल लाइट जा रहा है, यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ पड़ेगा, इस सरफेस पे पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इस सरफेस पे पड़ेगा, इधर से भी लाइट आएगा, इस सरफेस से भी पड़ेगा। तो जब इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, इस सरफेस पर, तो यहाँ पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा ना, क्योंकि मिरर है। रिफ्लेक्शन के बाद ध्यान रखिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होते हुए गुजरेगा, इस फोकस से होते हुए गुजरेगा, इस फोकस से। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि जब भी अगर इनफाइनाइट से लाइट आए तो वो कौन सा, किस पोजीशन से होते हुए वो रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट तो यहाँ रिफ्लेक्टेड सरफेस से ही होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा पॉइंट को टच करते हुए आगे भागेगा, फोकस से टच करते हुए आगे भागेगा। यही सेम सिद्धांत लागू होता है जैसे बाइक ये सब में देखिएगा ना, बड़ा बड़ा गाड़ी होती है ना, बड़ा बड़ा गाड़ी में जो बॉल हेडलाइट जो लगाया जाता है, सामने वाला हेडलाइट में ना, सामने वाला हेडलाइट में सेम यही उन लोग अपना थ्योरम लगा के और फिर वहां पे फिट किया जाता है। देखते होंगे कि जब बाइक ये सब का रात में लाइट जलता है ना, तो लाइट कहाँ रहता है, लाइट यहीं पे रहेगा, इसके पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है, रिफ्लेक्टर, और वो रिफ्लेक्टर रहता है कॉनकेव, रिफ्लेक्टर रहता है कॉनकेव, सामने वाला शीशा नहीं, पीछे वाला, जो पीछे वाला रहता है वो रिफ्लेक्टर रहता है कॉनकेव। यहाँ से देखिए, और इसी बीचवा में बल्ब फिट करा रहता है, यहीं पे बल्ब फिट करा रहता है, और इसका जस्ट कन्वर्सन होता है कि अगर इस पोजीशन पे यानी फोकस पे बल्ब रखल है, तो यहाँ पे जैसे ही लाइट जलेगा, ये लाइट जलेगा, तो फिर यहाँ सब अपोजिट काम करने लगेगा, यहाँ से पीछे लाइट आएगा, और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये सामने आगे जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे ना कि जब बड़ी बड़ी गाड़ी रहती है ना, ट्रक, बस, ये सब का जो लाइट रहता है ना, उस लाइट में बहुत पावर रहता है, क्योंकि उन लोग का यहाँ पे जहाँ बड़ा बल्ब लगाया हुआ रहता है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट के बाद सब पैरेलल आगे भागेगा, और पैरेलल जो भी सामने आएगा उसको पूरा आंखों में मतलब कि धुंधला धुंधला सा कर देता है। तो ये वाला थ्योरम वहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग तरीका से काम करेगा। अब जैसे अभी हम लोग इनफाइनाइट से आए, कुछ और नजदीक आते, कुछ और नजदीक आते, तो अलग अलग तरीका का इमेज बनता है। यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट दूरी पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा फोकस पर बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। तो ये सब है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इमेज कैसे कैसे बनता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी इनफाइनाइट से लाइट आएगी ना, तो फोकस से होते हुए गुजरेगा। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी इमेज को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी O से यानी 0 से जब भी लाइट को हम लोग गुजारेंगे ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग O से होते हुए, ये तो फोकस था, जब भी O से होते हुए लाइट को हम लोग गुजारेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो लाइट क्या हो जाएगा, वही वाला पाथ पे फिर से रिटर्न आ जाएगा। ये वाला कंडीशन पूछता है कि पूछेगा ना कि जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना, वो केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम लोग लाइट गुजारेंगे तो फिर वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कौन सा पॉइंट होते हुए गुजरेगा। तो सबसे पहला बात, यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो जिस रास्ता से गया फिर से वही रास्ता पे वो आ जाता है, वही रास्ता से फिर अपना जगह पे पहुंच जाता है। तो इस दो पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक करके सबका कंडीशन देखते हैं, इमेज का कंडीशन देखते हैं। उससे पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, फोकल लेंथ ये सब, देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, डिफिनीशन को भी समझ लेते हैं। डिफिनीशन हो गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो यहाँ पे ओ होता है ना, ओ, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। जो भी एक हॉलो स्फीयर होता है, खोखला एक गोला होता है, उस गोला का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय ओ, लिख दीजिए यहाँ पे,
इट इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलते हैं जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो पास कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पोल। यानी द स्ट्रेट लाइन, एसटी मीन्स स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल से होते हुए जो गुजर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। PRINCIPAL, याद ध्यान रखिएगा, PRINCIPAL प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर, एपर्चर द्वारक किसको बोलते हैं? जो रिफ्लेक्टेड सरफेस को लाकर इसे बंद करता है ना दरवाजा, उसी को हम लोग बोलते हैं द्वारक। यानी द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए द पोर्शन ऑफ मिरर, मिरर का वो वाला पोर्शन फ्रॉम विच द, जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, टेक्स प्लेस। फिर से द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, यानी जहां से जो सरफेस से जो पोर्शन से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वही वाला जो पूरा प्लेस है, पूरा वाला जगह है, यानी वही वाला पूरा बंद जगह को जो बाहर से बंद कर सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर, यानी द्वारक बोलते हैं, द्वारक। तो यही पूरा रिफ्लेक्टेड सरफेस ये होता है, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस को कौन बंद कर सकते हैं? ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं द्वारक। अब देखिए एक होता है पोल, यहाँ पे पोल होता है पी। तो देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है ना, मिडिल पॉइंट, वही वाला कहलाता है पोल। यानी द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस, जो पूरा रिफ्लेक्टेड सरफेस का, ये पूरा रिफ्लेक्टेड सरफेस का जो सेंटर होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पोल। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस इज नोन एज पोल। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सब दोनों जो हम लोग का मिरर है, उस मिरर को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस मिरर का इमेज कहाँ पे बनता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का। थोड़ा जल्दी इसको कर लेते हैं क्योंकि ये सब आप लोग पहले भी पढ़े हैं, समझिएगा केवल। पहले भी आप लोग पढ़े, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स काम देगा। देखिए कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे कैसे बनता है उसके बारे में, कॉनकेव मिरर से कैसे कैसे इमेज बनता है उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो पहला कॉनकेव मिरर बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए जब हम लोग का इमेज इनफाइनाइट पर रहेगा, ये भी बना लेते हैं, यहाँ पे पोल है, ओ है, एफ है, ठीक। देखिए जब ऑब्जेक्ट हम लोगों को इनफाइनाइट पर रहेगा, बहुत दूर रहेगा इधर इनफाइनाइट पे, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ से लाइट चलेगा, यहाँ से लाइट चलेगा, सीधा लाइट आएगा और फिर उसका इमेज यहाँ से फोकस पे लाके, अगर नीचे से भी काम करते हैं, मान लेते हैं नीचे से, तो यहाँ पे फोकस पे इमेज बनेगा। यानी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे हैं, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का जो पोजीशन बनेगा वो कहाँ रखते, देखते हैं एक एक करके हम सब मेंशन कर देते क्योंकि ऐसे लिखने में समय लगेगा। एक एक करके सब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इमेज हम लोग का बन रहा है सो, ठीक ना। देखिए यहाँ पहला क्या था, पहला अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ये तो फोकस पे बनेगा, और कैसा इमेज हुआ बनेगा, यहाँ पे रियल बनेगा। रियल मतलब वास्तविक, बताया था ना रियल और वर्चुअल इमेज, तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड उल्टा बनेगा यहाँ पे, और डिमिनिश्ड मतलब कि बहुत छोटा बनेगा, तो बहुत छोटा ही जगह पे। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे कि आप लोग चमचवा ले लीजिएगा, चमचवा से काम कीजिएगा, उसी से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। चम्मच रख के बहुत दूर चले जाइए, बहुत दूर चले जाइए, पता नहीं कितना दूर चले जाइए, लेकिन सामने रखना होगा उसको चम्मच, तो पता चलेगा ना कि उसका फोकस पे बन रहा है इमेज, बहुत छोटा बन रहा है, रियल बन रहा है। रियल मतलब उल्टा बनेगा, उल्टा, ठीक। और सेकेंड सिचुएशन क्या बोलता है कि बियॉन्ड ओ,
यानी बियॉन्ड ओ मतलब कि ओ से बाहर, ओ से बाहर और इनफाइनाइट से अंदर, मतलब कि अगर रहेगा बियॉन्ड ओ रहेगा तो फिर इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी। एफ सी नहीं है, ओ लिखिए, एफ एंड ओ बिटवीन कहाँ बनेगा, एफ एंड ओ के पास बनेगा। जैसे कि अगर मान लेते पीछे इधर पेंट यहां से मान लेते ओ है, ओ और इधर इनफाइनाइट, यहाँ पे बीच में आप रख रहे हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एफ है, तो देखिए यहाँ से पहले ऐसे फोकस से होके तो आगे गुजरेगा, पहला सिचुएशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे है ना। अगर देखिए यहाँ से अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे ओ से भी अगर इधर गुजारे तो यहाँ पे देखिए ओ से नीचे गुजारे तो ये तो इसी लाइन पे इधर, क्योंकि सेंटर से जाएगा तो उधर फिर वही लाइन पे रिटर्न हो जाएगा, और जहां एक दूसरे को ये क्रॉस करेगा वहीं पे ये इमेज बनेगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस किया, पे इमेज बनेगा, बना ना। अगर बियॉन्ड ओ रहेगा, ओ से बाहर रहेगा, ओ यहाँ पे है, ओ से बाहर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ एंड ओ के बीच में। कैसा इमेज बना, रियल बना, उल्टा इन्वर्टेड उल्टा बना, डिमेज। रियल मतलब कि अगर चाहे तो इसको हम लोग पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। उल्टा बन रहा है, दिख रहा है, इमेज कहाँ यहाँ सीधा था और उल्टा, इमेज बड़ा था और ये वाला सॉरी ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज छोटा बन रहा है। अगर एट सी पर रहेगा, एट सी मतलब कि सेंटर पर रहेगा, तब कैसा बनेगा, फिगर में बना लीजिएगा। उस सिचुएशन में देखिए अगर यहाँ पे सेंटर यानी ओ पर ही रहेगा, वही ना सेंटर है, अगर यहाँ पे रहेगा ऐसे तो सोचिए यहाँ से ऐसे भागेगा, फिर पहले फोकस से इन्हें गुजरेगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा देखिए दूसरा फिर यहाँ से ऐसे नीचे आएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर भागेगा, और जहां पे ये देखिए ये इन्हें कहीं इधर, यहाँ पे इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगा। मेरे से नहीं बन रहा है बढ़िया तरह से क्योंकि पेन है ना, और आप लोग बनाइएगा थोड़ा अच्छा से। ये वाला यहाँ पे बनेगा जस्ट इसी पर, यानी सेंटरवे पे बनेगा, ओ पर ही बनेगा, जस्ट उसी के नीचे देखने को मिलेगा, सेंटर पर ही बनेगा, जस्ट उसी के नीचे हम लोगों को मिलेगा बस। आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग ऐसे मिला, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से फोकस से प्राप्त करते, फिर ये ना जहाँ इंटरसेक्ट करता दोनों फोकस वाला वहीं पे इमेज बना देते। ठीक है, वो भी सही। अब देखिए यहाँ तक हो गया, एट सी पर था तो सी पर ही इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ध्यान रखिएगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा नीचे उसी के नीचे इमेज बनेगा। यहाँ तक हो गया, बिठाते नहीं, बस स्पेस नहीं बच रहा बनाने का। और आगे देखते हैं, और चौथा देखते हैं, चौथा बिटवीन एफ एंड सी। यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी या ओ लिखते हैं, बिटवीन एफ एंड ओ डालते हैं, ओ बिटवीन एफ एंड ओ यहाँ पे डाल रहे हैं ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ऐसे होगा, यहाँ से फोकस है, फर्स्ट सिचुएशन में फोकस से ही गुजरेगा, और दूसरा बार क्या मान लेते हैं यहीं से ले रहे हैं, यहीं से फिर से अगर फोकस से गुजारिएगा ऐसे तो फिर ये कहीं इधर आके ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और ऐसे इधर आके कहीं काटेगा, और ये ऐसा जगह काटेगा कि ओ से बाहर भागेगा। यानी अगर बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी नहीं, बियॉन्ड ओ, वही सी मतलब सेंटर लिखे थे, हम ओ डेनोट कर रहे हैं तो ओ ही लिखिए, बियॉन्ड ओ यानी ओ से बाहर भागेगा, ये मानते हैं वो इधर भागेगा, और थोड़ा क्या होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखें कि जैसे जैसे हम लोग इमेज के जैसे जैसे मिरर के नजदीक पहुंचते हैं ना, वैसे वैसे इमेज का साइज क्या है, बढ़ते जाता है। ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में क्या था, बहुत दूर थे, छोटे सा के बन रहा था, फिर नजदीक आए, छोटा सा के बन रहा, फिर नजदीक आए यानी ओ पर आए तो उसी के बराबर बन गया, फिर और नजदीक गए मिरर के पास, और नजदीक है तो थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, अब और नजदीक आ रहे हैं। अभी कहाँ पहुंचे, अभी हम लोग ओ और एफ के बीच में पहुंचे। अभी हम लोग कहाँ रखते हैं, देखिए ओ और एफ के बीच में पहुंचे, अभी हम लोग एफ पर ही रखते हैं, एफ पर यानी फोकस पर ही अभी हम लोग रखेंगे, फोकस पर ही रखेंगे। यहाँ पोल रहेगा, फोकस यहाँ पे देखिए अभी यहीं पे रखेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से ऐसे इधर भागेगा। और एक और सिचुएशन ध्यान रखिएगा, पहला कंडीशन तो ये बना हम लोग
और दूसरा यहाँ पे एफ है। पहला तो इमेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर नीचे भागेगा, और दूसरा क्या कीजिए कि अब यहां से लाइट लाके अब इस सेंटर से इसको रिफ्लेक्ट करवाइए सेंटर से, तो ये भी नहीं भागेगा। और कहाँ इसका इमेज बनेगा पता नहीं। इन देखिए एफ पर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी बनेगा, कहाँ बनेगा पता नहीं, लेकिन जहां भी बनेगा इधर इन्फिनिटी में रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा इमेज। रियल मतलब लेकिन उल्टा भी बनेगा, इन्वर्टेड उल्टा और इनलार्ज भी रहेगा, और रियल मतलब कि पर्दे पर प्राप्त कर सकते। एक सिचुएशन और होता है जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। फोकस और पोल के बीच में जब हम लोग इमेज को रखेंगे ना तो उसका ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना तो उसका इमेज जो दर्पण है, मिरर है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए अगर ऐसे रहेगा, पोल है यहाँ पे, फोकस है। अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें तो देखिए यहाँ से ऐसे ये तो इधर आ जाएगा, लेकिन इमेज यही नहीं बनेगा, ये इमेज इधर बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा, ये आ जाएगा। और अगर हम लोग सेंटर से वो लाइन खींच दें, सेंटर से लाइन खींचिए, या नहीं तो एक और कंडीशन बना दीजिए, यहाँ से अगर लाइट गया तो ये भी इधर रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्शन फिर इसका जो प्रोजेक्शन इधर बनेगा ये वाला, और जहां पे दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे ये वाला इमेज बन जाएगा बस। यानी बिटवीन एफ एंड पी एंड एफ के बीच में रहेगा तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना, वर्चुअल बनेगा। देखिए अभी तक रियल 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 हर एक सिचुएशन में रियल बना, लेकिन फर्स्ट ऐसा कंडीशन होता है जब वर्चुअल इमेज बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है और साथ साथ इरेक्ट इमेज बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है। यानी यहां से पूछेगा कि कब हम लोग का कॉन्केव मिरर में कब ऑब्जेक्ट का इमेज सीधा बड़ा बनता है, और दर्पण के पीछे जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पी और एफ के बीच में रखते हैं ना तब जाके इमेज सीधा बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। ये तो प्रत्येक सिचुएशन में क्या है कि सब जगह सब हर एक सिचुएशन में उल्टा बन रहा था। तो ये कॉन्केव मिरर का था। कॉन्वेक्स मिरर को भी देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को भी समझ लेते हैं हम लोग कि कॉन्वेक्स मिरर का कैसा इमेज बनेगा। सो कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज होता है ना कि इसमें हमेशा छोटा ही इमेज बनता है। इधर प्रिंट देखिए अगर इमेज को हम लोग यहाँ रखेंगे ना, इसका फोकस अंदर रहेगा और सेंटर भी अंदर रहेगा। यहाँ से देखिए जब इमेज यहाँ से ये क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन के बाद देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं, यहाँ पे ये पोल रहेगा ना, पोल ही तो रहेगा। यहाँ पे हम लोग को फोकस उधर है, सेंटर। एक बार ना इनफाइनाइट पे रख के देखिए, दो ही कंडीशन इसका बनेगा। जब वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा उस सिचुएशन में देखिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा और इनफाइनाइट से इमेज इस पे लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से लाइट पड़ा, यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट पे आके कट करेगा वहीं पे उसका इमेज बनेगा। यानी जब ऑब्जेक्ट देखिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रहेगा, इस मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा इमेज बनेगा। इसीलिए हमेशा मिरर का यूज हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग छोटा छोटा इमेज को देखने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको छोटा देखना है तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण लगा देंगे, हो जाएगा काम। जैसे देखिए ना आप लोग, इसका यूजेज कहाँ कहाँ, गाड़ी का जो बगल वाला मिरर होता है ना, साइड मिरर, वो यही होता है कॉन्वेक्स मिरर का। देखते बड़ा बड़ा ट्रक रहता है और आराम से उसका इमेज बना देता है। और कॉन्केव मिरर छोटा छोटा को भी बड़ा देखने के लिए हम यूज करते हैं। शेविंग करते वक्त भी देखिएगा बड़ा बड़ा इमेज चाहिए ताकि कुछ छोटा छोटा भी बाल रुके नहीं, या नहीं तो दांत के डॉक्टर, फिर कान के डॉक्टर, इन लोग भी जनरली यूज करते हैं। या नहीं तो बताए थे आप लोगों को कि हेडलाइट जो सामने वाला लाइट होता है उस वहां पे भी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स वाला देखिए, अगर इनफाइनाइट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फिर उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ये यहां से ये पीछे आएगा ऐसे, तो जहां पे ये कट करेगा वहां पे फोकस हो जाएगा
और फोकस के साथ इसको हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटर से मिलाते हैं ऐसे, क्योंकि सेंटर से मिलाएंगे तो फिर इसी लाइन पे ऐसे क्रॉस कर जाएगा और जहां पे ये कट कर रहा वहीं पे इमेज बन। देखिए इतना बड़ा का ऑब्जेक्ट था और इतना छोटे सा कि इमेज बन रहा है, यानी कितना यही है कि बहुत बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा रेंज अगर हम लोगों को कवर करना, बहुत बड़ा रेंज को देखना है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर ले आइए, आराम से काम हो जाएगा। तो यानी यहां से कंडीशन अगर इनफाइनाइट, देखिए एट इनफाइनाइट पे रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रहेगा तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, यानी काल्पनिक। ठीक, इसके साथ भी अगर इमेज पोल और इनफाइनाइट के बीच में हो, पोल और इनफाइनाइट के बीच में हो, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच में। कैसा बनेगा इमेज, ये भी छोटा बनेगा इमेज, सीधा बनेगा इमेज, वर्चुअल बनेगा, यानी काल्पनिक। ठीक ना, यही था आप लोगों का पूरा मिरर के बारे में। पूरा मिरर के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करती हैं एक एक करके। अब हम लोगों को पढ़ना है लेंस के बारे में। तो लेंस में भी हम लोग का यही चीज था, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। लेंस को भी दो पार्ट में हम लोग बांट के रखें। ऐसे तो एक होता है स्फेरिकल लेंस ही होता है, गोलीय लेंस, लेकिन उसी को काट काट के दो पार्ट में हम लोग बांटे हैं। तो लेंस के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि लेंस तो दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। उसमें भी हम लोग को यही देखना है कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, इस दोनों का अदर नाम क्या है। अदर नाम के साथ साथ फिर से उसमें हम लोग को यही देखना होगा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो ये दोनों मेरे को लगता है ना कि आसान ही है, ये सब तो आप लोग पहले ही पढ़े। तो इसको क्या किया जाए, बता दिया जाए या फिर इसको छोड़ के फिर आगे बढ़ा जाए। आप लोगों को ना आज हम यहीं तक इसको रखते हैं और आप लोग मेरे को कमेंट करके नीचे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये सब आप लोग पहले भी पढ़े। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में इसमें भी वही पढ़ना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसमें भी मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा, फोकस मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। फिर इसमें भी देखना होगा कि कॉन्वेक्स लेंस का इमेज कैसे कैसे बनता है और कॉन्केव लेंस का इमेज कैसे कैसे बनता है। फिर इसमें भी ध्यान रखना फोकस दूरी क्या होता है, बता देने में ही ठीक है, बता देंगे आप लोगों को। लेकिन इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और जो भी बचा हुआ लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और इसके बारे में जो और इसमें बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। प्लेलिस्ट सब लोग चेक करते रहिएगा, प्लेलिस्ट में सबको वीडियोज मिलते रहेगा। ठीक है, बस थैंक यू, बाय।